हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज के वीडियो में हम किंगडम फंगाई के कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें मैंने एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो उसी पॉइंट को आज थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे ये फंगस अलगी के साथ ग्रो होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लाइकेन। लाइक दैट स्ट्रक्चर, fungus grow on the root of some plants. So this is root of plant, and fungus grow on root this is called as, so this, see, these are fungal hyphae. This is called as mycorrhiza. तो जो कुछ ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, उस ट्रीज के जो रूट्स है, ट्रीज के रूट्स पर भी फंगस ग्रो होता है, और दैट इज, वो जो है ट्रीज के रूट्स पे फंगस जब ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। तो यहाँ पर दो प्रकार के माइकोराइजा है। नंबर वन इज एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एंड नंबर टू इज एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा मीन्स फंगस अगर बाहर से रूट के सरफेस पर ग्रो हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा मतलब अगर ये फंगल हाइपी रूट के अंदर जो टिश्यू है, कॉर्टेक्स टिश्यू, तो उस कॉर्टेक्स टिश्यू में पेनिट्रेट हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइकोराइजा। तो यहाँ पर ये जो फंगस है, फंगस विल प्ले द फंक्शन ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिशन फॉर रूट, एंड रूट प्रोवाइड फूड टू फंगस। तो ये भी एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो गया बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रूट्स है, रूट्स से फंगस को फूड मिलता है, और फंगस से रूट्स को वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं। रूट्स पे तो रूट हेयर्स होते हैं जो रूट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और रूट हेयर का काम होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो यहाँ पर ये रूट्स के ऊपर अगर फंगल हाइपी ग्रो होते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होंगी इस प्लांट की, क्योंकि इसका जो एब्सॉर्प्शन की, रूट की जो एब्सॉर्प्शन की इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जाएगी, और रूट हेयर की संख्या की तुलना में ये जो फंगल हाइपी है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, रूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, फास्ट ग्रो होते हैं, और ये मतलब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा रूट का, और बहुत ज़्यादा और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, और रूट की ग्रोथ भी अच्छे से होंगी। तो ये हो गया दूसरा एक माइकोराइजा बचा था, तो आज मैंने वो आपको बता दिया। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो आज हमको जो डिस्कस करना है पॉइंट वो है रिप्रोडक्शन। फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से होता है। नंबर वन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड नंबर टू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction takes place by spore formation. Asexual reproduction हरदम spore formation से होता है, spore formation, spore formation। फंगस में स्पोर्स, ये फंगस की बॉडी है, दैट इज माइसेलियम, एंड these are hyphae. Some hyphae grow erect
देखो यहाँ पर ये जो हाइपा है ये ऐसा इरेक्ट ग्रो हुआ, मतलब एकदम सीधा सबस्ट्रेटम है, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर ये ग्रो हो रहा फंगस। और इसमें से कुछ हाइपी जो है वो सबस्ट्रेटम को पैरेलल ग्रो होते और कुछ हाइपी जो है वो ऐसे इरेक्ट ग्रो होते। और इरेक्ट ग्रो होके ये जो हाइपी है, हाइपी के टिप पर ये डेवलप होता स्पोरेंजियम। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है एंड स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर्स, सो दिस इज कॉल्ड एज sporangium and the structure is called as sporangiophore। तो जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएंगे, स्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद ये स्पोरेंजियम ब्रेक होंगे एंड दैट स्पोर्स विल डिस्पर्स इन एयर। ये इस तरह से स्पोर्स डिस्पर्स होंगे एयर में और फिर ये स्पोर्स जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे फेवरेबल कंडीशन में और फिर इस हर एक स्पोर्स से फिर नया फंगस डेवलप होगा। सो दिस इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। दूसरे प्रकार के जो स्पोर्स है दैट इज कॉल्ड एज कोनिडिया, ये थोड़े अलग प्रकार से डेवलप होते हैं। जैसे देखो ये हाइपी है, फंगल हाइपी, ये फंगल हाइपा एक, मतलब ये फंगल हाइपी ये इस तरह से एक ये इरेक्ट ग्रो हो गया एक हाइपा, इसके ऊपर ये ऐसे इस तरह की अगर अरेंजमेंट है स्पोर्स की तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पोर्स है, दीज आर कॉल्ड एज कोनिडिया। तो दोनों प्रकार से स्पोर्स डेवलप होते हैं, इसके पहले बताया उस तरह से और इस तरह से भी स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये माइसेलिया है, माइसेलियम है, इसमें ये हाइफी, फंगल हाइफी, ये एक जो हाइफा है यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक होने के बाद मतलब वो जो ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से ये सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया और ये न्यू फंगस एज ए न्यू फंगस ये ग्रो होगा। देखो इसने एक माइसेलियम बना लिया, ये फंगल की स्ट्रक्चर बना ली। तो इस तरह से फ्रेगमेंट यहाँ पर भी एक, यहाँ पर से भी ऐसे फ्रेगमेंट होगा। देखो ये भी फ्रेगमेंट फॉर्म हो गया और इससे भी बनेगा नया फंगस, न्यू फंगस। तो देखो ये पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी से कुछ हाइपी डिटैच होते हैं, ब्रेक होते हैं और फिर वो जो ब्रेक हुए जो हाइफी है वो न्यू फंगस बनाते हैं एंड ग्रो एज ए इंडिविजुअल फंगस। तो इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। ये एक फंगस है, यहाँ पर मैंने इसे निकाला और ये दूसरा है समझो, इसमें सेप्टा है, ये न्यूक्लियाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, यहाँ पे ये इस तरह से ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स है। ये एक फंगस है और ये दूसरा फंगस है, इसमें भी ये इस तरह से ये स्पोरेंजियम है, इसमें स्पोर्स है। ये तो ये दोनों भी हाइफी कम
ये एक फंगस है, ये दूसरा फंगस है, ये फंगस, इस फंगस का ये हाइफा और ये फंगस का ये हाइफा नज़दीक आ गए। नज़दीक आने के बाद यहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, ये एनलार्ज हो जाता है ये पार्ट। देखो ये पार्ट एनलार्ज हो गया और इधर ये पार्ट एनलार्ज हो गया, मीन्स इन्होंने बनाई गैमेटेंजिया। तो इसका ये पार्ट एनलार्ज होके जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज गैमेटेंजिया, और इसका ये पार्ट एनलार्ज होके जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज गैमेटेंजिया। दीज आर कॉल्ड एज गैमेटेंजिया। फिर ये देन कम क्लोजर टुगेदर, और ज़्यादा क्लोज आते और ये यूनाइट टुगेदर, फ्यूज़ हो जाते। इस तरह से ये फ्यूज़ हो गए। दिस, ये और ये फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद तो ये जो हाइफा था, ये हाइफा और ये हाइफा, इसने गैमेटेंजिया बनाया और इसने भी गैमेटेंजिया बनाया, और फिर ये क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए। इस तरह से फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पर जाइगोट जैसे स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें दो न्यूक्लियाई है, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस फंगस का है, और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस फंगस का है। दोनों को अलग अलग कलर से ड्रॉ करते। तो ये फंगस का न्यूक्लियस मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, और ये फंगस का न्यूक्लियस मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया इस फंगस का और इस फंगस का, जो ये हाइफी था इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ पर दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गए। दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी की डेफिनेशन क्या हो गई, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। ये प्लाज्मोगैमी की डेफिनेशन याद रखना। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। अब कुछ फंगस में क्या होता है कि जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद तुरंत ये न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाते। दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। और ये जो जाइगोट जैसे स्ट्रक्चर बना इसमें दो न्यूक्लियाई है, इससे हाइफी बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इससे क्या बनेगा, यहाँ पर इससे एक देखो, यहाँ पर ये नया फंगस डेवलप हो रहा है, इससे ये हाइफी बन गया। और इस हाइफी में दो न्यूक्लियाई है, हर एक सेल में दो न्यूक्लियाई। ये एक न्यूक्लियस एक पेरेंट का और ये दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पेरेंट का। तो ये जो सेल बना था जाइगोट जैसा, इससे ये क्या डेवलप हो गया, ये हाइफा। और इस हाइफा में कितने न्यूक्लियाई है, हर एक सेल में दो न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियस एक पेरेंट का और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पेरेंट का। तो ऐसा जो हाइफा है दैट इज कॉल्ड एज डाई कैरियोटिक हाइफी। दैट इज कॉल्ड एज डाई कैरियोटिक हाइफी और हेटेरो कैरियोटिक हाइफी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरो कैरियोटिक हाइफी। तो ऐसे अगर हाइफी डेवलप होते हैं
जिसमें हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियस एक पेरेंट का है और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पेरेंट का है। तो ऐसा जो हाइफी है, ऐसे हाइफा को बोलेंगे हम डाइकैरियोटिक हाइफा, प्लूरल है तो डाइकैरियोटिक हाइफी या फिर हेटेरोकैरियोटिक हाइफी। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो नेक्स्ट एक छोटा सा इसका कंसेप्ट है कि फंगस में जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियर माइटोसिस है। वो कैसा होता है वो बताती, ये मैं मिटा दे रही हूँ। आपको अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। फंगस में जो माइटोसिस होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। ये फंगस की सेल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये है क्रोमेटिन मटेरियल और ये न्यूक्लियोलस। कोई भी सेल में जब माइटोसिस स्टार्ट होता है तो ये न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है। फिर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होके स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, ये सेंट्रियोल्स। इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते और फिर ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये ऐसे ब्रेक होते। आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते, इस पोल पे, और आधे क्रोमोसोम उस पोल पे। मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब ये तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें से जो पहले भी 3 क्रोमोसोम थे, इसमें से फिर ये 3 क्रोमोसोम ये एंड को आ जाएंगे और ये 3 क्रोमोसोम ये एंड को। तो मतलब क्या होगा उसके बाद, इस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डेवलप होगा। और देखो इसमें एक, ये दूसरा और ये तीसरा क्रोमोसोम। तो ऐसा माइटोसिस हमने पढ़ा है, लेकिन फंगस में ऐसा माइटोसिस नहीं होता। फंगस में जो माइटोसिस है वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। फंगस में यह फंगल सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बन जाते इस तरह से। न्यूक्लियर एनवेलप इसमें डिसअपियर नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर बन गए और इसके ऊपर इस तरह से ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए और फिर ये स्पिंडल फाइबर ब्रेक होके जो क्रोमोसोम्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। तो ये जो माइटोसिस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। सच टाइप ऑफ माइटोसिस इज फाउंड इन फंगस एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर माइटोसिस। और इसी तरह से जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता। तो आज हमने जो फंगस है, ये जो किंगडम है फंगाई, तो इस किंगडम का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट हमने पूरे डिस्कस कर लिए। और अब सबसे लास्ट हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो देखो फंगस क्या है। यूकैरियोटिक एब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स है मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और उसका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो एब्सॉर्प्शन से न्यूट्रिशन लेता। तो वो एब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है। यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग थैलोफाइट्स विथ काइटिन सेल वॉल, ऐसा डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है। तो जो फंगस है वो फंगस स्पोर बनाता, तो इसे बोलेंगे हम स्पोर बियरिंग। और उसमें जो सेल वॉल है, उसकी जो सेल वॉल है फंगस की, तो सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी है। और यहाँ पर मैंने लिखा है थैलोफाइट्स। ये जो थैलोफाइट्स मतलब क्या? थैलोफाइट्स से जो वर्ड है ये थैलस से आया है। थैलस का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती, ऐसे प्लांट बॉडी को बोलते थैलस। सिंपल प्लांट बॉडी, थैलस मतलब सिंपल प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड
into root, stem and leaves. So simple plant body which is not differentiated into root, stem and leaves is called as thallus. तो थैलस ये जो वर्ड है, हम किंगडम प्लांटी जब पढ़ते हैं तो थैलस ये वर्ड यूज़ होता है। अलगी जो रहती है, अलगी का जो स्ट्रक्चर है, अलगी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें ना लीव्स होते हैं, ना उसमें रूट होते हैं, ना उसमें फ्लावर होता है, कुछ भी नहीं होता, रूट नहीं, स्टेम नहीं, लीव्स नहीं। तो ऐसी जो सिंपल प्लांट बॉडी है अलगी की, तो उसे थैलस बोलते हैं। ब्रायोफाइट में भी जो प्लांट बॉडी है बहुत सिंपल रहती है, उसे भी थैलस बोलते। लेकिन ये तो फंगस प्लांट नहीं है, तो इससे भी ये थैलोफाइट्स ये वर्ड यूज़ किया। यहाँ पर ये थैलोफाइट इसलिए यूज़ किया वर्ड कि जो फंगस है उसकी भी प्लांट बॉडी बहुत सिंपल है। तो सिंपल प्लांट बॉडी, कोई भी सिंपल प्लांट बॉडी हो, उसे कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर हो, दैट इज़ कॉल्ड एज थैलोफाइट्स। तो इसलिए फंगस को बोलते हैं। फंगस की डेफिनेशन हो गई यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग थैलोफाइट्स विथ काइटिन सेल वॉल। मतलब ये यूकैरियोटिक है, स्पोर बनाते, तो स्पोर बियरिंग थैलोफाइट्स मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, और उनमें जो सेल वॉल है, द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये जो पूरा किंगडम है फंगस, इसका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट हमने आज क्लियर किए। तो आप भी इस बेसिक कंसेप्ट को गौर से पढ़िए, तो आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे।